नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि देखिए, शिक्षकों को लेकर के इन दिनों लगातार जो है सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाओं को लेकर के, अलग अलग जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर के तमाम तरह की खबरें रही है। और अब जो खबर निकल कर सामने आ रही हैं वो शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और शिक्षकों के लिए खुशी की भी बात है। देखिए, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि एक बार फिर सरकार ने या शिक्षा विभाग को लेकर के भी बातें हो रही हैं कि देखिए, सरकार या शिक्षा विभाग एक ही बात हुई, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। हालांकि इससे पहले भी कई तरह की बातें सरकार की तरफ से कही जाती रही और शिक्षकों की तरफ से भी बहुत सारी बातें कही जा रही थी। और कई बार देखिए, बातों के सिलसिले में कई बार जो है एक गैप भी हुआ और सरकार की तरफ से जवाब देने में या कोई प्रक्रिया को लेकर के देरी भी हुई, इसको लेकर के भी चर्चा हुई। लेकिन अब जो हम आपको खबर बताने जा रहे हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अहम खबर है। ये शिक्षकों के लिए जानना बेहद जरूरी है और वही खबर लेकर के हम आए हुए हैं। और देखिए कि जब से ये खबरें निकल कर सामने आ रही है, अब इस खबर की चर्चाएं हो रही है और जहां बातें हो रही हैं कि अब देखिए, शिक्षकों की जो तमाम जो परेशानी थी, जो बातें कही जा रही थी और जिसको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे, अटकलें भी थी और बहुत सारी बातें शिक्षकों की तरफ से कहे जा रहे थे, अब उस पर जो है तमाम बातों पर जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि अब इस खबर के आ जाने के बाद कहीं ना कहीं उन बातों पर विराम लगेगा और शिक्षकों के बीच एक बार खुशी की लहर जो है वो दौड़ेगी, क्योंकि ये खुशी की बात ही है और शिक्षकों के लिए बड़ी बात है। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से और विशेषकर शिक्षा विभाग की तरफ से जो बातें सामने आ रही है, जो महत्वपूर्ण खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, वो खबर है कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीईओ को विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति एवं पद स्थापन को लेकर पत्र लिखा है, जिसमें बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक संशोधन यानी नियमावली 2024 के नियम 4 के आलोक में ये आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और वो निर्देश भी हम आपको बता देते हैं कि वो तमाम बातें क्या निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए, इसमें कहा गया है कि सभी जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये कहा गया है कि आपके जिले में पदस्थापित वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एवं जिनकी काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधित नियुक्ति पत्र अपने स्तर से निर्गत करें। यानी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिक्षकों को लेकर के। और वहीं देखिए, कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक को औपबंधित नियुक्ति पत्र निर्गत करने को लेकर सभी डीईओ को एक सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके जरिए 23 दिसंबर 2024 से औपबंधित नियुक्ति पत्र का प्रिंट निकालकर संबंधित शिक्षकों को डीईओ वितरित कराएंगे। वहीं औपबंधित नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत होगा। आपको बता दें कि देखिए, पूर्व में आवंटित जिला के शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं वितरित नियुक्ति पत्र निरस्त समझे जाएंगे और सभी जिलों के डीईओ को भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि आपके स्तर से सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में जहां वे पूर्व में कार्यरत थे वहां पदस्थापन का आदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि देखिए, कहा जा रहा है कि 1 जनवरी 2025 से 7 जनवरी 2025 तक योगदान का समय दिया जाएगा, जिसमें विद्यालय पदस्थापन पत्र एवं प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 26 दिसंबर 2024 से प्रिंट किया जा सकता है। वहीं औपबंधित रूप से नियुक्त विशिष्ट शिक्षक उक्त पदस्थापन आदेश के आलोक में संबंधित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान देंगे। और फिर कहा जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि उसी तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक पद से स्वतः जो है वह विरमित समझे जाएंगे और विशिष्ट शिक्षकों को 1 जनवरी 2025 से वेतन अनुमान्य होगा, लेकिन विद्यालय में योगदान की तिथि 1 जनवरी 2025 के बाद होने की स्थिति में योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन तय होगा। और देखिए, प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार ने निर्देश दिया है और इसे कहा जा रहा है कि समय से जो है सुनिश्चित किया जाए।
तो देखिए अब जिस तरह से खबरें निकल कर सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पर यह शिक्षकों के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण खबर है। और अब तमाम तरह की जो परेशानी थी या शिक्षकों की तरफ से जो बातें कही जा रही थी, अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा और एक बार फिर से शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर। और अब इस खबर को लेकर के देखिए कहीं ना कहीं शिक्षकों के बीच एक खुशी की लहर जो है वो मौजूद हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।